एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 133वां। 12 माह माज महला 5वां घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। महला 5वां मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। 12 माह के बारे में हम जान लेते हैं। 12 माह का इतिहास साहित्य में चित्रण काव्य की एक प्राचीन परंपरा रही है। संस्कृत और हिंदी साहित्य में आमतौर पर इस विद्या का प्रयोग नायक से बिछड़ी हुई नायिका के विरह वर्णन के रूप में किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में 12 मासा विद्या का प्रयोग तो किया गया है, परंतु उसका विषय वस्तु संसारिक नायक नायिका ना होकर कौन है? आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और वो परमात्मा। इसकी विषय वस्तु संसारिक नायक नायिका ना होकर जीवात्मा का अपने किए हुए कर्मों के कारण परमात्मा से वियुक्त होना और दुख उठाना माना गया है। 12 महानाम की 2 रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में उपलब्ध हैं, जिनमें से एक तो ये अंग 133 पर है जो गुरु अर्जन देव जी की रचना है, और दूसरी है अंग 1108 में जो गुरु नानक देव जी की रचना है, राग तुखारी में है। जो इस प्रकार की अन्य और भी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं, जैसे कि पहरे या तिथि दिन वार, इस नाम की और भी रचनाएं हैं। 12 माह में जीव का परमात्मा से बिछुड़ने का कारण अहंकार, द्वैत भाव और माया का आकर्षण माना गया है। हर स्थान पर प्रभु की व्यापकता जानकर और मान लेने पर जीवात्मा का यह वियोग दूर हो जाता है। परमात्मा से मिलन होने पर चिरंतन आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु अर्जन देव और गुरु नानक देव जी ने जहाँ इन रचनाओं में आत्मा के प्रभु से वियुक्त होने के कारण बताए हैं, वहीं परमात्मा में पुनः लीन होने के साधनों का भी वर्णन किया है। वो कौन से साधन है? साध संगत, शुभ कर्म, शब्द गुरु की पहचान, चतुराइयों और चिंताओं के त्याग, अहंकार के त्याग और सत्य आचरण आदि को परमात्मा के मिलाप के साधन माना है। सिख समुदाय गुरुद्वारों में 10 महीने के प्रारंभ के दिन एकत्रित हो माझ राग के 12 माह का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता और सुनता है। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। 12 माह माज महला 5वां घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म न विछुड़े, कर कृपा मिल हो राम। हे प्रभु, मेरी तरह सभी लोग अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप आपस में भी और तुझसे भी बिछड़े हुए हैं। जो पिछले कर्म किए हैं वो संस्कार रूप में हमारे साथ इस जन्म में आए हैं। उन कर्मों के फलस्वरूप हम आपस में एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं और उस परमात्मा से भी बिछड़े हुए हैं। हे प्रभु, तू कृपा करके हमें अपने साथ मिला दे। 4 कुंट दहदिस भ्रमे, थक आए प्रभु की शाम। हम चारों और 10 दिशाओं में भाग दौड़कर थक गए हैं। कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं प्रभु की खोज में, कभी एक दर पर, कभी दूसरे दर पर। हम 10 दिशाओं में चारों दिशाओं में भाग दौड़कर थक गए हैं, और अब हे प्रभु तेरी शरण में आ पहुंचे हैं। धेन दुधे ते बाहरी, किते न आवे काम।
जैसे दूध के बिना गाय किसी काम की नहीं होती, जैसे जल बिन साख कुमलावती, उपजै नाही दाम। जैसे दूध के बिना गाय की कोई कीमत नहीं है, वो किसी काम नहीं आती। जल के बिना पेड़ पौधों की खेती मुरझा जाती है और उससे फिर धन नहीं कमाया जा सकता। क्यों? पानी नहीं मिला, पेड़ पौधों की खेती जो है मुरझा गई, सूख गई, उससे दाम नहीं प्राप्त किया जा सकता। फिर हर नहा न मिलिए साजने, कत पाइए विश्राम। इसी तरह प्रभुपति के नाम मिलने पर व्यक्ति को भला कैसे सुख मिल सकता है। जैसे दूध के बिना गाय किसी के काम की नहीं, ऐसे ही उस परमात्मा से बिछड़कर ये जीवन, ये शरीर, ये किसी काम का नहीं है। जैसे पानी के बिना पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वो किसी काम नहीं आते, ऐसे ही अगर प्रभु का नाम नहीं है, प्रभु से बिछड़े हुए हैं, तो ये जीवन व्यर्थ है, इसका कोई मोल नहीं है। जित घर हर कंत न प्रगटई, भट नगर से ग्राम। जिसके हृदय रूपी घर में प्रभुपति प्रकट नहीं हुआ, उसके लिए तो वे गांव और नगर सभी भट्टी में झोंक डालने योग्य हैं, कि वो व्यर्थ है। इससे अच्छा तो उसको भट्टी में डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि अपने अंदर प्रभु को प्रकट नहीं कर सके, उसे नहीं पहचान सके, तो ये जीवन व्यर्थ है। फिर सरब सिगार तंबोल रस, सण देही सब खाम। प्रभु स्वामी कंत विहोणिया, मीत सजन सब जाम। शरीर के सारे श्रृंगार, पान के बीड़े, देही समेत अन्य रस सभी कच्चे और नाशवान हैं। प्रभु स्वामी पति से विहीन होकर जीने पर मित्र सज्जन सभी यम बनकर मिलते हैं। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजे नाम। हर मेल हो स्वामी संग प्रभ, जिसका निश्चल धाम। नानक की विनती है कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे दान में अपना नाम प्रदान कर। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों से मिलाए रख, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि प्रभु नाम ही अटल नाम है। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजे नाम। हर मेल हो स्वामी संग प्रभ, जिसका निश्चल धाम।